नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में आज का जो चैप्टर है हमारा आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, और इससे पहले चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड है आपके यानी भोजन और मानव स्वास्थ्य, और एक आपके सेकंड जो चैप्टर है मानव तंत्र, उसका वीडियो आपके अपलोड हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। और उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर भी उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके टोटल 4 नंबर का है, यानी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में आपके एक प्रश्न आएगा, और किस प्रकार का प्रश्न आएगा, लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा जो आपके 4 अंक का पूछा जाएगा। यानी बोर्ड पेपर में आपके इस चैप्टर से एक प्रश्न आएगा और वो प्रश्न आपके लघुत्रात्मक आएगा। यानी इस चैप्टर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको बड़ा प्रश्न पढ़ना है जो आपके 4 अंक आसानी से दिला सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 अंक वाले प्रश्न, यानी इस चैप्टर से आपके 4 अंक वाला एक प्रश्न बड़ा आएगा, छोटे प्रश्न आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, और प्रश्न नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी दूसरा जो ऑप्शन है उसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और फर्स्ट ऑप्शन है आपके ए। तो ए ऑप्शन में आपको प्रश्न मिला है कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। यानी मेंडल की सफलता के आपको कारण बताने हैं कि मेंडल है कौन कौन से सफलताओं में उनको क्या क्या कारण मिले, कौन कौन सी सफलताएं हैं, उन सभी सफलताओं को हमें लिखना है। तो मेंडल की सफलता के कारण, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, हेडिंग डाली है मेंडल की सफलता के कारण। आपको भी अगर ये प्रश्न आपको पेपर में आ जाए तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। तो मेंडल की सफलता के कारण, इसमें पहला कारण आपके क्या है कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। कि मेंडल है उन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उसके बाद में सेकंड कारण क्या है आपके, ये भी आपको याद करना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का दूसरी F2 तथा तीसरी F3 और इससे आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया। कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का दूसरी यानी F2 और तीसरी यानी F3 और इससे आगे की जितनी भी पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद में 3 नंबर का जो कारण है बहुत ही प्रमुख है कि स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे के पुंकेसर काट दिए गए। यानी स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे, उनके पुंकेसर है वो काट दिए गए। और उसके बाद में 4 नंबर पर क्या कारण है कि उन्होंने केवल ऐसे पौधों का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से क्या थे, शुद्ध थे। कि उन्होंने केवल ऐसे पौधों का चुनाव किया जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। उसके बाद में ब ऑप्शन में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेंडलवाद क्या है। मेंडलवाद की आपको परिभाषा लिखनी है, और मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडलवाद की, यानी मेंडलवाद किसे कहते हैं। तो मेंडल ने उदान मटर पर किए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के जो नियम प्रतिपादित किए उन्हें ही क्या कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। कि मेंडल ने उदान मटर पर किए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के जो नियम प्रतिपादित किए उन नियमों को ही क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। अब मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जिसमें आपके फर्स्ट नंबर पर है हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज थे, और सेकंड आपके जर्मनी के कौन थे, कार्ल कोरेंस थे, और तीसरा आपके ऑस्ट्रिया के कौन थे, एरिक वॉन शेरमेक। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं और मेंडलवाद की परिभाषा याद रखनी है। उसके बाद में कि मेंडल है उनकी सफलता के कौन कौन से कारण थे, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में आपके सेकंड क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा उदान मटर पादप चयन के 4 कारण लिखिए। कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उदान मटर को ही क्यों चुना, मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें भी आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक तो है मेंडल के द्वारा उदान मटर पादप उसका ही चयन क्यों किया गया, यदि चयन किया गया है तो उसके कोई 4 कारण लिखिए, और मेंडल के प्रभाविता के नियम को आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो सबसे पहले कि मेंडल ने उदान मटर को क्यों चुना, तो उसके क्या कारण थे। इसमें पहला कारण आपके क्या है कि यह छोटा शाकीय पादप है
और कम जगह में कई पादप उगाए जा सकते हैं। ओके, और सेकंड है आपके, यह एक वर्षीय पादप है, यह एक वर्षीय पादप है और जीवन चक्र छोटा होने के कारण वर्ष में 2-3 पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं, कि एक वर्षीय पादप माना जाता है और जीवन चक्र इसका छोटा होने के कारण यानी एक साल में 2-3 पीढ़ी है इनकी प्राप्त हम कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा कारण क्या रहा कि यह स्वपरागित पौधा है, यह स्वपरागित पौधा है क्योंकि पुष्प है वो द्विलिंगी होते हैं, इनके पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। उसके बाद में चौथा कारण क्या रहा कि इसका पुष्प है वो नौकाकार होता है और विपुषण विधि से कृत्रिम परागण कराया जा सकता है, कि इसका जो पुष्प होता है, फूल होता है, वो कैसा होता है, नौकाकार होता है और विपुषण विधि से कृत्रिम परागण है वो कराया जा सकता है। उसके बाद में है आपके मेंडल का प्रभाविता का नियम, यानी मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है कि जब समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधों में एक संकर संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण लंबा प्रकट होता है, वह अप्रभावी जो गुण है बोनापन वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। और लंबापन प्रभावी गुण है और बोनापन है वो क्या है, अप्रभावी गुण। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने पौधों में एक संकर संकरण होता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण यानी लंबा प्रकट होता है और अप्रभावी गुण है यानी बोनापन वह अभिव्यक्त नहीं हो पाता, और इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। और लंबापन प्रभावी गुण है और बोनापन क्या है, अप्रभावी गुण। अब देखो हम संकरण करेंगे किनके बीच, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच। तो ये लंबे पौधे हैं शुद्ध और ये बौने पौधे शुद्ध हैं। अब इनके बीच में अगर आप संकरण करोगे तो आपके पास ये प्राप्त होगा और ये प्राप्त होगा। F1 पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे हैं वो 100% लंबे प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में सभी पौधे हैं वो 100% लंबे प्राप्त होते हैं। आप ऐसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैं टेबल बना रहा हूं इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये टी आपको एक टी आपको यहाँ लिखना है एक दूसरे कॉलम में और इसको आप यहाँ लिखना है। ओके, अब जब आप इसका क्रॉस करोगे, संकरण करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये यहाँ पर भी ये और यहाँ पर भी ये और यहाँ पर भी ये, यानी सभी में सभी कॉलम में सेम है। यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे हैं वो 100% लंबे प्राप्त होते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है कि मेंडल के वंशागति के नियमों के कोई 2 महत्व लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न सभी बच्चों को अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है कि मेंडल के वंशागति के नियमों के कोई 2 महत्व आपको लिखने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 4 महत्व बता रहा हूँ। 4 भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे लगे वो आप पॉइंट याद कर ले। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट में याद करना है कि असाध्य रोगों की पहचान करने व उपचार में सहायक है। ओके, यानी असाध्य रोग हैं उनकी पहचान करने में और उपचार करने में सहायक है। और सेकंड आपके क्या है कि प्रजनन विज्ञान में मेंडल के नियमों का योगदान है। प्रजनन विज्ञान में किसका योगदान है, मेंडल के तीनों नियमों का योगदान है। और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि मेंडल के कार्यों से जैव तकनीक और जैव अभियांत्रिकी को भी बल मिला है, कि मेंडल के जो कार्य हैं उनसे जैव तकनीक और जैव अभियांत्रिकी को भी क्या मिला है, बल मिला है, फोर्स मिला है। और उसके बाद में 4 नंबर पर पॉइंट है कि इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन, रोधक क्षमता आदि गुण पाए जाते हैं। इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन और रोधक क्षमता आदि गुण इनमें पाए जाते हैं। तो यह आपके 3 का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को याद करना है। उसके बाद में 4 नंबर पर जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परीक्षण संकरण और व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं। यानी एक तो आपके परीक्षण संकरण है और एक आपके है व्युत्क्रम संकरण, दोनों की परिभाषा आपको याद करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षण संकरण की, यानी परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, तो यह कौन सा क्रॉस कहलाएगा, कौन सा संकरण कहलाएगा, आपके परीक्षण संकरण कहलाएगा। यानी वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण
अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? आपके परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। उसके बाद में है आपके व्युत्क्रम संकरण, तो वह संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, कि यानी एक ऐसा संकरण जिसमें एक है ए पादप और दूसरा है बी पादप। यहाँ ए पादप को नर कहा गया है और बी पादप को क्या कहा गया है? यहाँ पर मादा। अब इन दोनों के बीच में अगर संकरण किया जाता है तो दूसरे संकरण में ए पादप को मादा व बी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण यानी विपरीत। ओके, जहां ए को नर माना, उसके बाद में बी को क्या माना? मादा, वहां पर प्रयुक्त किया, और उसके बाद में जो दूसरा संकरण करेंगे उसमें उसका व्युत्क्रम करेंगे, ए को क्या मानेंगे? मादा, और बी को क्या मानेंगे? नर, तो उसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा? आपके व्युत्क्रम संकरण कहलाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चों को ये प्रश्न भी अच्छे से याद करना है। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके युग्मकों की शुद्धता का नियम किसे कहते हैं? और सेकंड में पूछा गया है आपके बाह्य संकरण से आप क्या समझते हैं, यानी बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी पूछा जा सकता है। तो टेस्ट क्रॉस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो 4 का जो प्रश्न था उसमें मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम, और इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं? तो इस नियम के अनुसार युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी पृथक पृथक हो जाते हैं। यानी इस नियम के अनुसार युग्मक बनते समय युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है। ओके, यानी प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को याद करना है। उसके बाद में है आपके ब ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया, बाह्य संकरण से आप क्या समझते हैं? यानी बाह्य संकरण की आपको परिभाषा पूछी है। तो बाह्य संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का संकरण जब अपने प्रभावी जनक से करवाया जाता है, तो इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50% समयुग्मजी लंबे और 50% विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को क्या कहा जाता है? बाह्य संकरण कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी बच्चों को याद करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।